कीजिए। पहला क्वेश्चन है 5.1 का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। किस सिचुएशन में, हमारे पास क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट दिए हुए हैं, 1 2 3 4, और चारों केसों में फोर पार्ट्स के अंदर हमने ये बताना है कि किस सिचुएशन में एपी बनेगी और किस सिचुएशन में नहीं बनेगी। एपी हमें पता है कि जहाँ पे डिफरेंस कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर डिफरेंस सेम हो तो वो एपी होती है। सबसे पहला पार्ट है इसका, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। ठीक है, तो पहले तो इसको समझ लीजिए कि ये एपी है या नहीं। पहले आपके दिमाग में कंसेप्ट अगर क्लियर होगा कि ये एपी है या नहीं तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले क्या है कि पहले किलोमीटर के लिए ₹15 है फेयर। मान लीजिए आप टैक्सी पे जाते हैं, 1 किलोमीटर के ₹15 लगेंगे। 2 किलोमीटर गए, अगर 2 किलोमीटर जाते हैं तो पहले किलोमीटर का 15 है और ₹8 सेकंड किलोमीटर का है, टोटल ₹23 लगे। अगर कोई 3 किलोमीटर जाता है तो पहले किलोमीटर का 15, फिर 8 और 8 करके नेक्स्ट 2 किलोमीटर का ये ₹16 लगेंगे, टोटल ₹31 आ गए। अगर कोई 4 किलोमीटर जाता है तो 15 पहले किलोमीटर का लगेगा और अगले 3 किलोमीटर का जो है वो 8 8 8 ये लगेगा, ये आ गया ₹39। ठीक है, तो आप बताओ कि ये क्या एपी है जो इससे सीक्वेंस बनी 15 23 31 39 से, ये क्या एपी है? वो हमें दिख रहा है कि 8 8 8 8 ऐड हो रहा है। इसको करेंगे कैसे? देखिए क्या करिए, सिंपली सॉल्यूशन, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर का तो उन्होंने बताया 15 है, ₹15। ठीक है, फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स का हो जाएगा ₹15 + 8 = ₹23। फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स रुपीज़, या तो आप 15 + 8 + 8 करिए या फिर पिछली टर्म में 23 में 8 ऐड कर दीजिए तब भी चल जाएगा, ₹31। फेयर फॉर 4 किलोमीटर्स, पिछली टर्म में एक और 8 ऐड कर दीजिए, ₹39। ठीक है, अब यहाँ 3-4 टर्म्स बहुत हैं, आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लिखेंगे सीक्वेंस ऑफ फेयर्स, वो आ जाएगा 15 23 31 39 एंड सो। ठीक है, तो आप देखेंगे 23 - 15 = 8, 31 - 23 = 8, 39 - 31 = 8। तो आप क्या कर लिखेंगे, एज डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस इज सेम, गिवन सीक्वेंस विल बी एन एपी। ये आप लास्ट में लिख देंगे कि ये एक एपी होगी। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। देखिए कोई वैक्यूम पंप है जो सिलेंडर में से एयर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है, वो कितने निकालता है वन टाइम में 1/4 ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर। ठीक है, ये हमने चेक करना है कि ये क्या एपी होगी। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट की एपी बननी, सीक्वेंस बनाएंगे पहले। ठीक, तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा, मैं दोनों बता देता हूँ। लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, ठीक है, एक्स। ठीक है, इनिशियली लिख सकते हो। अब रिमूव्ड, फर्स्ट टाइम वैक्यूम पंप ने कितनी रिमूव करी उसमें, रिमूव्ड बाय वैक्यूम पंप फर्स्ट टाइम, वो x × 1/4 मतलब कि x/4 रिमूव कर दी। रिमेनिंग एयर कितनी बची? अब रिमेनिंग एयर अब है x - x/4, इसको एलसीएम लेंगे आप तो 3x/4 आएगा। ठीक है, फर्स्ट शुरू में एयर इतनी थी, अब इतनी बची, सेकेंड टर्म ये है। ठीक है, अब एक और टर्म निकाल लीजिए, एटलीस्ट एक तो और निकाल लीजिए। रिमूव्ड एयर रिमूव्ड बाय वैक्यूम पंप सेकेंड टाइम, जो 3x/4 है ना, ये बची जो है, इसका 1/4 और निकल जाएगी इसमें, 3x/16 उसने निकाल दी। अब रिमेनिंग एयर कितनी बची सिलेंडर में, ये थी 3x/4, उसमें से ये निकाल दी गई 3x/16। इसका फिर से एलसीएम लेंगे, यहाँ से भी एलसीएम से ही सोल्व होगा ये चीज़।
मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पे मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये एलसीएम लेंगे 4 और 16 का, यहाँ पे 12x आ जाएगा, यहाँ पे 3x आ जाएगा, 9x/16, ठीक है। तो अब आपकी जो सीक्वेंस है वो क्या बनी, वो आई x 3x/4 9x/16, सीक्वेंस ऑफ एयर रिमेनिंग या एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, वो क्या बनी, x 3x/4 और 9x/16 एंड डैश 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 डैश, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये चेक करना है कि क्या ये AP होगी। AP होने के लिए क्या होता है, AP होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो इन दोनों में डिफरेंस होगा वही इन दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A2 - A1 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म निकालेंगे, माइनस करेंगे, तो ये आएगा 4 3x - x इज इक्वल टू -1/4x, x/4। अच्छा, A3 - A1 करेंगे तो 9x/16 3x/4, यहाँ से 16 एलसीएम आएगा और 9x - 12x -3x/16। पहली बार डिफरेंस या दूसरी बार डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है। तो आप यहाँ से ये लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस is not constant या same, hence given sequence is not an AP। तो ये एक AP नहीं बनेगी, ठीक है। इसका मैं आपको अभी बता रहा था कि एक थोड़ा सा सिंपल तरीका किया जा सकता है। अगर आप x की जगह पे थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल ले लें, हालांकि x वाला बेटर है, लेकिन अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता, आपने सिर्फ चेक करना है कि ये AP है या नहीं, तो आप एक काम करिए, इसको अल्टरनेट मेथड से कर सकते हैं। सिंपल करने के लिए आप ऐसा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हमने कहा कि शुरू में एयर प्रेजेंट थी x, आप x की जगह पे कोई ऐसा एग्जांपल लीजिए जो 4 से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, 2-3 बार 4 से डिवाइड हो जाए। लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, हम 4 से 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 ले लीजिए। यूनिट कुछ भी है, यूनिट मतलब मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, समथिंग कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। 64 है यूनिट्स, या यूनिट्स नहीं भी लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 64 हम ले लेते हैं कि शुरू में एयर प्रेजेंट थी। रिमूव्ड फर्स्ट टाइम, तो 64 × 1/4, ये 16 रिमूव होगी फर्स्ट टाइम। बैलेंस कितनी बची, 64 - 16 बच गई, 48 बच गई। अब सेकंड टाइम जो है रिमूव्ड कितनी हुई, 48 × 1/4, ये रिमूव होगी 12। अब रिमेनिंग कितनी बची, अब बची 48 - 12 इज इक्वल टू 36। अब थर्ड टाइम भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे थर्ड टाइम जो है रिमूव्ड कितनी हुई, 36 × 1/4, ये आ गया 9, ठीक है। तो बैलेंस जो है आफ्टर रिमूवल वो आ गया 36 - 9 इज इक्वल टू 25। तो अब इसकी जो सीक्वेंस बनेगी, अब इसकी जो सीक्वेंस बनेगी वो बनेगी 64, सेकेंड टाइम बची 48, फिर बची 36, फिर बची 25, 48 36 25 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसको चेक कर सकते हो, इन दोनों में डिफरेंस 48 - 64, ये है -16। इन दोनों में डिफरेंस 36 - 48 वो आता है -12। इन दोनों में डिफरेंस वो आता है -9। तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो आप लिखेंगे डिफरेंस इज़ नॉट सेम कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर, तो ये एक AP नहीं है। तो ये एक अल्टरनेट तरीका था सेम ये x से करने का। x की जगह पे अगर आप 64 लिख देते हैं, 64 की जगह पे आप 32 या 64 या जैसे 16 लिख देते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट्स ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50
फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो इस केस में पहले मीटर के लिए कॉस्ट है 150 रुपीज़, ठीक है। दूसरे मीटर के लिए कॉस्ट है 50 रुपीज़, बढ़ गई कॉस्ट, 200 है दूसरे मीटर के लिए। तीसरे मीटर के लिए यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 1 मीटर, वो आएगा आपके पास ₹150 है पहले मीटर के लिए। कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल फॉर 2 मीटर्स ₹150 + 50 = ₹200। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर्स ₹250 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 4 मीटर्स ₹300 आ जाएगा, ठीक है। तो ये गिवन सीक्वेंस क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या बन जाएगी, अभी हमें नहीं पता कि ये एपी है या नहीं, इसलिए हम इसको सीक्वेंस लिख रहे हैं। रुपीज़ में आएगी ये 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, ये क्या एपी है या नहीं। एपी चेक करने के लिए हम माइनस करके देखेंगे कि क्या इसमें डिफरेंस सेम आ रहा है। हमें पता है कि 50-50-50 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हम करके दिखाएंगे एग्जामिनर को। कैसे करके दिखाएंगे, A2 - A1 = आ जाएगा 200 - 150 = 50। A3 - A2 थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे 250 - 200, ये भी 50। A4 - A3 करोगे वो भी 300 - 250 आ जाएगा, वो भी 50 आ जाएगा। तो तुम लिखोगे डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम या कांस्टेंट, हेंस गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये आंसर है, ठीक है, ये एपी है। नेक्स्ट है पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 5.1 का। अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ एट ₹8% पर एनम। देखिए 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कराए जाते हैं 8% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो जो अमाउंट आपके अकाउंट में रहेगा उसको चेक करो कि वो क्या एपी बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल अमाउंट क्या है, ₹10,000, ठीक है। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा सकते हो या सिंपल इंटरेस्ट से भी कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट बेटर रहेगा आपके लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 पावर में टाइम, रेज़ टू पावर टाइम, ठीक है। ये अमाउंट का फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो 10,000 × 1 + R, R है 8/100, ऊपर आ गया टाइम, टाइम है 1 ईयर। तो 10,000 इसको अंदर एलसीएम लेके 108 आ जाता है, तो ये 108/100, ठीक है, पावर 1 है। तो ये 20 से 20 कैंसिल, ये आ गया 10,800 रुपीज़, ठीक है, ₹10,800। इसी तरीके से अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर 2 ईयर्स, वो आ जाएगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 + rate/100 पावर टाइम 10,000, ये आ जाएगा 108/100, 108/100। तो ये 4 0 से 4 0 कैंसिल होगी, 108 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 11,664 रुपीज़, ठीक है। तो 3 तक ही बहुत है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि डिफरेंस सेम नहीं है, 4 चौथी टर्म की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे, सीक्वेंस ऑफ अमाउंट्स, वो आ जाएगा 10,000। यहाँ पे आप ना इन रुपीज़ लिखिए, इन रुपीज़ 10,000, 10,800, 11,664 एंड सो, ठीक है। तो आप लिखे A2 - A1, सेकेंड टर्म में से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, तो 10,800 - 10,000, ये आ जाएगा 800। और तीसरी टर्म में से जब सेकेंड टर्म माइनस करोगे तो 11,664 में से 10,800 माइनस करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, तो ये आ जाएगा 864। तो अगर ये 864 आता है तो ये 800 आता है, इन दोनों में डिफरेंस है 800 का, इनमें डिफरेंस है 864 का। तो इसका मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कॉमन
कॉमन या सेम या कांस्टेंट, हेंस गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया।